धीरे धीरे से क्या मतलब, हम तो चले जाएंगे। तो जिसके यहां निमंत्रण था उस व्यक्ति ने कहा, बात तुम्हारी सही है कि तुम्हें धीरे धीरे से क्या मतलब, लेकिन उधर से कोई व्यक्ति आता होगा और उसे भी तो दिखाई नहीं देगा अंधेरे में। तो अंधे व्यक्ति ने कहा, ये तो बात सही है, उजेला होता तो उसे तो दिखाई देता, नहीं दिखाई देता। उसने कहा कि हमें जाना जरूरी है। तो उस घर वाले व्यक्ति ने जिसके यहां निमंत्रण था उसने कहा, अगर जाना जरूरी है और जाना ही चाहते हो तो ऐसा करो, एक लालटेन हम देते हैं तुम्हें जल्दी, और उस लालटेन को लिए चले जाओ। तब उस अंधे व्यक्ति ने कहा, भले आदमी क्या हमारी मजाक करते हो, जब हमें दिखाई नहीं देता तो लालटेन का काम क्या। तो उस व्यक्ति ने समझाया कि बात तुम्हारी सही है, जब तुम्हें दिखाई नहीं देता तुम्हारे हाथ में लालटेन से क्या काम, लेकिन कम से कम उधर से कोई आदमी आएगा जो आंखों वाला होगा, वो तुम्हारे हाथ में जब लालटेन देखेगा तो तुम्हें वो तो देख लेगा कि हाँ ये तो बात सही है कि लाओ लालटेन लिए जाए। तो एक जलती हुई लालटेन उस अंधे व्यक्ति को पकड़ा दी। अब वो रास्ते रास्ते लेकर के चलने लगा। संयोग ये पड़ा कि उसी रास्ते से एक अंधा व्यक्ति वो भी लालटेन लिए आ रहा था। इसी कारण से कोई आंखों वाला व्यक्ति मिलेगा तो वो कम से कम देख लेगा। उसके हाथ में भी लालटेन और इधर से आदमी जा रहा है, उसके हाथ में भी लालटेन। अब दोनों एक ही रास्ते से आ रहे हैं, बीच रास्ते में दोनों टकरा जाते हैं। अब जब टकराते हैं तो एक बोलता कि तुम्हें दिखाई नहीं देता, वो कहता कि हमें तो नहीं दिखाई देता, क्या तुझे भी दिखाई नहीं देता। अब दोनों झगड़ रहे थे, वो कहता तुझे नहीं दिखाई देता, वो कहता तुझे नहीं दिखाई देता। तब तक सहयोग से तीसरा आदमी आया। उसने कहा, भाई क्या बात है कि अरे हम लालटेन लिए आ रहे हैं, उसे दिखाई नहीं देता, टक्कर मार दी। वो कहता हम भी तो लालटेन लिए आ रहे हैं, इसे दिखाई नहीं देता, इसने टक्कर मार दी। तो उस दूसरे आदमी ने कहा कि भाई तुम लोगों की दोनों की बात सही है, दोनों के हाथ में लालटेन है लेकिन दोनों को दिखाई नहीं देता। बात यह है इन्हें भी दिखाई नहीं देता, तुम्हें भी दिखाई नहीं देता। दोनों के हाथ में लालटेन है, लेकिन लालटेन से क्या होगा जब दोनों को दिखाई नहीं देता। यह कहानी बात समझने की। संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब बहुत महत्वपूर्ण महामंत्र कहते हैं कि जाका गुरु है आंधरा, चेला निपट निरंध, अंधे अंधा पेलिया दो कूप पर। जिसका गुरु अंधा है, गुरु कौन? जो हमारे अंदर चेतना शक्ति है, आत्म शक्ति है, सत्य सत्ता है, वही सच्चा गुरु है। वो अंधा है किसमें? उसने मन को समर्पण दे दिया और मन की गुलामी में जीवन जी रहा है, इसलिए अंधा है। तो आत्मा रूपी गुरु अंधा है। जब आत्मा रूपी गुरु अंधा है, चेला निपट निरंध, मन रूपी चेला बिल्कुल अंधा। वो तो अंधा होगा ही, पहले से अंधा है, अब और अंधा हो गया। तो चेला निपट निरंध, और आगे क्या बताते हैं? अंधे अंधा पेलिया दो कूप पर। जीवन भर आत्मा मन को दोष देती रहे, आत्मा रूपी गुरु मन रूपी चेला को दोष देता रहता,
और मन रूपी चेला आत्मा रूपी गुरु को दोष देता रहता। दोनों एक दूसरे को कोसते रहते, दूसरे को ठेलते रहते और दोनों कूप में गिरते। कूप क्या है? गर्भवास रूपी कुआं। अंत में गर्भवास रूपी कुआं में दोनों गिरते। तो यथार्थ में ये बात बहुत समझने की है कि स्वाभाविक मन हमेशा सांसारिक होता है। काम में अंधा, क्रोध में अंधा, लोभ में अंधा, मोह में अंधा, अहंकार में अंधा। लेकिन जो आत्मा रूपी गुरु है उसके अंदर अगर सेल्फ नॉलेज है, विवेक ज्ञान है, आत्म ज्ञान है, तो निश्चित है इस आत्म ज्ञान का प्रभाव मन रूपी शिष्य पर भी पड़ेगा। जिसकी आदतें नहीं सुधरती, एक बात बहुत गहराई से समझे। एक पुरानी कहावत कही जाती है कि पुण्य की जड़ पाताल हरि। हम जो भी परमार्थ करते हैं, भजन करते हैं, धर्म करते हैं, भक्ति करते हैं, उसकी बहुत गहरी जड़ होती और उससे भी गहरी जड़ पाप की होती, कुसंस्कार की होती। समझना ये है जैसे किसी फसल की हम निराई करते हैं, खेत में देखा होगा मोथा होती है, उसकी जड़ जब तक न निकल जाए, ऊपर से मोथा को कितना ही काटा जाए, वो दूसरे दिन हरा भरा निकल आता, किल्ली निकल आती। लेकिन जब निराई करने वाला किसान उस मोथा की जड़ के नीचे खुरपी ले जाता और मोथा की जड़ को ही निकाल के रख देता, अब ये किल्ली नहीं निकलेगी। इसी तरीके से हमारी आदतों की, हमारे कुसंस्कारों की जड़ें बहुत गहरी हैं और हम एक किसान की तरीके से और विवेक की खुरपी लेकर के इतनी गहरी लगाएं, इतनी गहरी लगाएं कि हमारे कुसंस्कारों की, खराब आदतों की जड़ मोथा की तरीके से उखड़ जाए। जब ये आदतें उखड़ जाएंगी तो हमारा भजन शुरू हो जाएगा। बड़ी सरल भाषा में कहा, आदत बुरी सुधार ले बस हो गया भजन, मन को जरा मार ले बस हो गया भजन। संत सद्गुरु का सानिध्य इसीलिए होता है, हरदम हमारे मन को मारने की जगह है। एक ही बात माने, एक ऐसी प्रयोगशाला है जिसमें हमारा मन मरता, लेकिन हम संत गुरु की बात न माने। एक भजन में कहा है, संत गुरु की बात न माने पापक मेघ बरसता है, चारों दिश में कीचड़ पानी जो आया सोई फंसता है। जब संत गुरु की बात मानने की क्षमता नहीं होती, वो तब नहीं होती जब हमारा अहंकार बहुत ऊंचा होता, और जब अहंकार ऊंचा होता तो संत गुरु की बात नहीं मानते, और जब संत गुरु की बात नहीं मानते तो आदतों में सुधार नहीं होता, हमारे कुसंस्कारों में सुधार नहीं होता। तो इन चीजों को समझने के लिए हम उन महापुरुषों के जीवन को समझें जो जितने भी महापुरुष हुए हैं, जितने भी भक्त हुए हैं, जितने भी देशभक्त हुए हैं, उनके जीवन को देखें कि सारी कठिनाइयां सहन करनी पड़ी, सारी यातनाएं सहन करनी पड़ी, लेकिन उनका लक्ष्य इतना अटूट था, कभी भी अपने लक्ष्य से हटे नहीं। चाहे कितने भी प्रतिकूलताएं आई हों, चाहे कितने भी कष्ट सहन करना पड़े हों, लेकिन अपने पथ से विचलित नहीं हुए। यथार्थ में सच्चे ज्ञानी हम तब हो सकते, सच्चे ज्ञानी तब नहीं है जब हमने शास्त्रों की बात रट ली, क्योंकि वो सब उधारी का सौदा है। सच्चे ज्ञानी तब हैं जब उन महापुरुषों की तरीके से जिन्हें हम आदर्श मानते हैं,
कबीर साहब को यदि हम आदर्श मानते हैं तो कबीर साहब को जीवन को देखिए कितने कष्ट उठाने पड़े। सारे कष्ट उठाने के बाद भी वो अपने सत्य पथ से विचलित नहीं हुए, धर्म पथ से विचलित नहीं हुए। गांधी जी की देखिए, गांधी जी के सर पर अंग्रेजों ने टट्टी की डलिया रखी और ऊपर से पानी छोड़ा। डलिया में से टट्टी का पानी निकल निकल करके पूरे कपड़े पूरे शरीर में बह रहा था। अंग्रेज अधिकारी ने पूछा, कहिए स्वतंत्रता के पुतले बापू कैसा लग रहा है? तो बापूजी ने क्या कहा था कि हमें ऐसा लग रहा है कि मेरी नस नस में स्वतंत्रता की लहर दौड़ रही। इतनी सारी कठिनाइयां आने के बाद जेल में ठूसे गए और मार भी सहन करनी पड़ी, भूखे भी रहना पड़ा, बहुत कठिनाइयां उठानी पड़ी, लेकिन सारी कठिनाइयां उनके लक्ष्य की सीढ़ी बन गई। किसी भी महापुरुष को देख लीजिए, इसीलिए सद्गुरु और संत का सानिध्य साधक और भक्त को इसीलिए दिया जाता है कि हम छोटी छोटी बातों में उद्वेगित न हो और नकारात्मक विचारों से ओतप्रोत न हो। बड़ी अच्छी बात रहती है कि मन को मारने का ये बहुत पुराना हमारा साधन है। जब हमारी गुरुकुली शिक्षा पद्धति थी, जब हमारे भारतवर्ष में ऋषि मुनि गुरुकुल बना करके रहते थे, और चाहे राजा का बेटा हो चाहे मजदूर का बेटा हो, देखो कृष्ण सुदामा की कितनी बात प्रसिद्ध है। सुदामा एक गरीब मजदूर का बेटा था और कृष्ण एक राजा के बेटा थे। दोनों एक ही गुरुकुल में पढ़े थे और ऐसा नहीं था, कृष्ण को भी लकड़ियां तोड़नी पड़ती थी, गायों का गोबर, गायों की सानी पानी गायों को चराना, ये कृष्ण को भी काम करना पड़ता था। लेकिन कभी भी मन में निगेटिव विचार नहीं आते थे। तो इस प्रकार एक बात को गहराई से समझा जाए, चाहे हम किसी को भी आदर्श मानते हैं, मीरा के जीवन को देखिए, परिवार वालों ने कितने कष्ट दिए, जहर तक दिया, लेकिन मीरा अपनी भक्ति में इतनी दीवानी थी, सदगुरु के शब्द में इतनी दीवानी थी। मीरा मगन भई गलियां गलियां गुरु गुण गाने लगी। अगर गुरु के जो सद्गुणों का, गुरु के भजन का, गुरु की भक्ति का, गुरु के प्रति श्रद्धा की मस्ती अगर उसके मन पे ना चढ़ी होती तो छोटी छोटी प्रतिकूलताओं में लोग बह जाते, लोग अपने मार्ग से हट जाते। तो इसलिए इस बात को बड़ी गहराई से समझें कि जो वृक्ष, जिस वृक्ष की जितनी जड़ें गहरे में जाती हैं, वो वृक्ष उतना ही ऊंचाई पर जाता है। आपने देखा होगा ये यूकेलिप्टस वगैरह, इनकी जड़ें बहुत गहरी जाती और ये बहुत ऊंचे चले जाते। जितनी जड़ें गहरी जाएंगी उतना ही वृक्ष ऊंचा जाएगा। इसी तरीके से किसी महल मकान को जितना ऊंचा बनाना होता है, उसकी उतनी ही गहरी जड़ खोद करके और उसे मजबूती से जड़ को जमाना होता है, तब उस पर बहुत ऊंची मंजिल ले जाई जाती है। इसी प्रकार हमारी साधना की मंजिल, हमारी भक्ति की मंजिल, हमारी ध्यान की मंजिल और हमारी भक्ति की मंजिल, हमारी भक्ति में शक्ति तभी आती है कि सारी प्रतिकूलताओं को सहन करते हुए हम अपने लक्ष्य से न हटें, अडिग रहें और संत सद्गुरु के प्रति श्रद्धा न घटे। इस बात को और गहराई से समझे। श्रद्धा लभते ज्ञानम, श्रद्धा से ज्ञान जागृत होता। जहाँ श्रद्धा की जगह अश्रद्धा जागृत हो जाती, वहाँ पर समझो ज्ञान जागृत नहीं होगा। हम पोथियों का तो ज्ञान रट लेते हैं, लेकिन अंदर से विवेक ज्ञान जागृत नहीं होगा, विवेक ज्ञान प्रस्फुटित नहीं होगा। तो इसलिए हमें
इन चीज़ों को समझते हुए आज तक किसी ने भी सफलताएं प्राप्त की हैं, चाहे भौतिक उन्नति की हो, चाहे आध्यात्मिक उन्नति की हो, जो बहुत अधिक अटूटता के साथ लगनशील हो और अटूटता के साथ श्रमशील हो। और इसीलिए कहा श्रम तो करता नहीं फल की करता चाह, श्रम तो करता नहीं फल की करता चाह, क्या मंजिल मिल जाएगी बिना चले ही रहा। हम किसी भी क्षेत्र में हो, जिस क्षेत्र में हो, कठिन मेहनत करें, और जब कठिन मेहनत करेंगे तो सफलता निश्चित मिलेगी। और जहाँ भी सफलता देखी गई वो कठिन मेहनत के ही फल है। इसी तरीके से भक्ति क्षेत्र में, साधना क्षेत्र में, आध्यात्म क्षेत्र में हम मेहनत नहीं करना चाहते, श्रम नहीं करना चाहते, सहन नहीं करना चाहते, हमारे अंदर विवेक कैसे जगेगा। यथार्थ में जब तक हमारे अंदर विवेक नहीं जगता तब तक हमारे कुसंस्कार नहीं खत्म होते, हमारी आदतें नहीं जाती, आदतों में परिवर्तन नहीं होता। जो पुरानी आदतें हैं वही जीवन भर चलती रहती। हमारी आदतों को सुधारने के लिए, आदतों की जड़ों को खोदने के लिए विवेक जगना चाहिए। विवेक की खुरपी, विवेक की कुदाली एक ऐसी कुदाली है जो अंदर से अविवेक, अज्ञान और कुसंस्कारों की जड़ों को खोद के रख देती है। जब विवेक जगता है, आप देखें अंगुलीमाल डाकू जो कितना बड़ा हत्यारा था, और उसके अंदर जब अहंकार गला, कब? जब बुद्ध के सामने आया और उसने नंगी तलवार लेकर के बुद्ध को धमकाना शुरू किया और ये कहा, ये जाने वाले पथिक रुक जा। बुद्ध ने निर्भीकता से कहा कि मैं तो रुक गया, लेकिन तू इन पाप कर्मों से कब रुकेगा। अब इस बात को सुनकर के उसके अंदर एक क्रांति आई, एक परिवर्तन आया, एक अहंकार को ठेस लगी। क्योंकि आज तक जितने भी लोग मिले थे वो गिड़गिड़ाते थे, लेकिन बुद्ध गिड़गिड़ाए नहीं। वो बड़ी शालीनता में और बड़े विवेक के साथ, बड़े आत्मबल के साथ अपनी बात कहे कि मैं तो रुक गया, लेकिन तू अपने पाप कर्मों से कब रुकेगा। तो उसे जब ये बात सुनने को मिली तो अंदर से उस विवेक की बात ने उसके पापों को कुरेदा, उखाड़ना शुरू किया। और वो जाकर के बुद्ध के सामने तलवार को डाल करके और ये कहता है कि प्रभु मैंने बहुत पाप किए हैं, क्या मैं भी सुधर सकता। तो बुद्ध ने कहा कि हाँ, पापी अगर संकल्प ले ले, आज से वर्तमान क्षण से पाप करना बंद करके और पुण्य कर्म करना शुरू कर दे, धर्म के कर्म करना शुरू कर दे, तो निश्चित है बदल सकता। और इसी के साथ जब बुद्ध ने एक बात कही कि मैं तेरी परीक्षा भी लेने आया, और जहां इस बात को कहा अंगुलीमाल फिर क्रोध से भड़कने लगा और भड़कते हुए कहा कि क्या मेरी परीक्षा लेने आया, बताओ तो इस वृक्ष को उखाड़ के फेंक दूं, बताओ तो इस पत्थर को तोड़ के फेंक दूं, बताओ तो तुझे इसी क्षण यमसदन पहुंचा दूं। बुद्ध ने कहा नहीं, थोड़ी सी परीक्षा, एक वृक्ष की छोटी सी डाल तोड़ दे। एकदम अहंकार में उन्मत्त अंगुलीमाल एक वृक्ष की डाली तोड़ के फेंक दी और ये कहा कि हो गई मेरी शक्ति की परीक्षा। बुद्ध ने शालीनता में कहा नहीं, अभी तो आधी हुई है, इस डाली को उठा के वहीं लगा दे। अंगुलीमाल उस डाली को उठा करके वहीं चिपकाने लगा, लगाता रहा, लेकिन डाली बांध न लगी। कितना भी अहंकारी हो, जब असमर्थता आती है तब उसका अहंकार गलता है। तब अंगुलीमाल अंदर से गला, अहंकार गला और नम्रता से बोला कि प्रभु ये तो नहीं लग रही। बुद्ध ने कहा कि जब एक छोटी सी डाली तो
तोड़ के नहीं लगा सकता। कभी किसी मक्खी को जिंदा करके जीवन दान दिया है, कभी किसी मरे हुए प्राणी को जीवन दान दिया है? तो उसने कहा कि नहीं, कभी किसी भी प्राणी को जीवन दान तो नहीं दिया। तो बुद्ध ने कहा तू बहुत बड़ा कायर है, क्योंकि ये मारने का काम तो छोटा बच्चा भी कर सकता। तू अपनी आदतों को बदलने का काम कर, तू अपने जो पाप कर्म किए हैं उस पर प्रायश्चित करके और इनकी जड़ों को उखाड़ने का काम कर, और तब तू महान होगा। किसी प्राणी को मारना महानता नहीं है, वीरता नहीं है। अपनी आदतों को मारना वीरता है। अपनी मन इंद्रियों को बस में करना ये सबसे बड़ी वीरता। अगर वीर बनना है तो अपनी मन इंद्रियों को मारो। तो इस तरीके से जब अंगुलीमाल को ये बात समझ में आई, उसने कहा कि प्रभु मैंने तो बड़े पाप किए हैं। बुद्ध ने कहा चिंता मत करो, पापी भी बदल सकता है अगर वो प्रायश्चित करके और उन आदतों को कभी रिपीट ना करे, उन आदतों को दोबारा कभी उन्हें प्रयोग ना करे। तो अंगुलीमाल बदल गया, रत्नाकर हत्यारा डाकू बदल गया। कितने लोग बदल जाते, लेकिन जो लोग अपने को अहंकार में ठसाठस रखते हैं, जो सोचते हैं कि हमें बहुत बड़ा ज्ञान है, यथार्थ में ज्ञान उसे कहते हैं कि निरंतर अपनी आदतों में परिवर्तन होता रहे, निरंतर अपने कुसंस्कारों को गलाता रहे, अपनी जितनी भी कुसंस्कार हैं वो खत्म होते रहें और अच्छे संस्कारों का प्रवेश होता रहे। अपने अच्छे संस्कार, क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ा धन है अच्छे संस्कार। इसीलिए सदगुरु ने कहा उठता है विचार तो उठता है आदमी, और गिरता है विचार तो गिरता है आदमी। हमारे विचार जितने भी महान होंगे उतने ही कर्तव्य महान होंगे, और जितने कर्तव्य महान होंगे उतने ही संस्कार महान होंगे। इस दुनिया में सबसे कीमती चीज है हमारे अच्छे संस्कार। अच्छे संस्कारों के समान दुनिया में कोई धन नहीं है। इसीलिए हमारे पास बहुत अधिक धन है कि नहीं कोई कीमत नहीं रखता, लेकिन अच्छे संस्कार जिस व्यक्ति को, जिस परिवार को, जिस समाज को, जिस राष्ट्र को उन्नत की तरफ जाना है, महानता की तरफ जाना है, जिस साधक को, जिस भक्त को महानता की तरफ जाना है, तो एक ही सूत्र है कि अपने विचारों को महान बनाएं। जब विचार महान हो जाएंगे तो कर्म भी महान होंगे, और जब कर्म महान होंगे तो संस्कार महान होंगे। इस तरीके से महानता की शिखर पर पहुंचने के लिए हमारे संस्कारों की पूंजी, अच्छे संस्कारों की पूंजी बहुत बड़ा धन है। इसलिए हम याद रखें कि जीवन में हम कभी भी हताश और निराश न हो। मकान कम है, धन दौलत कम है, पद प्रतिष्ठा कम है, कोई बात नहीं, हमारे अच्छे संस्कार कम नहीं होने चाहिए। हमारे जितने अच्छे संस्कार होंगे वो हमारी बहुत बड़ी पूंजी होगी। जहाँ पर हमारा धन काम न कर सके, परिवार काम न कर सके, जहाँ पर रिश्तेदार मित्र बांधव काम न कर सके, हमारी कोई भी योग्यता काम न कर सके, वहाँ पर हमारे अच्छे संस्कार काम करेंगे। इसलिए एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे लाख करो चतुराई कर्म की रेख मिटे ना पाए। हम किसी अंधेरे में न रहें, किसी अहंकार में न रहें। अगर हम कुसंस्कारों को बटोरे हैं, अहंकार को बटोरे हैं, आदतों के गुलामी हैं, मन इंद्रियों के गुलामी हैं, तो निश्चित है हमें हमारे संस्कारों के परिणाम को भोगना पड़ेगा। इसलिए एक बात हृदय पर लिख लें, चतुराई चौपट करे, चतुराई चौपट करे, अहंकारी गोता खाए, सीधा साधा सरल जीवन ता आत्म पद दर्शाए।
सारे शास्त्रों का शास्त्र, सारे ज्ञानों का ज्ञान, जितना हम बनावट मिलावट दिखावट से दूर रह करके और एक सहज जीवन, सरल जीवन होगा। सरल जीवन में क्या होता है, हमें लगता है कि कबीर हम सबसे बुरे, हम ते भल सब कोय, जिन ऐसा कर जानिया मीत हमारा सो। ये सरल जीवन का संकेत है कि हम हमेशा अपनी बुराइयों को देखते रहें, दूसरे की बुराइयों को निगलेक्ट करते रहें, कोई मतलब नहीं। वो तो वैसा ही हुआ तू मत हो अयान, वो निर्गुणिया तू गुणवंता मत एक में शान। वो तो वैसा ही हुआ। अरे कोई अज्ञान है, दुर्गुणी है, बना रहे, क्या लेना देना। हमारे अंदर अज्ञान नहीं रहना चाहिए, हमारे अंदर दुर्गुण नहीं रहना चाहिए, हमारे अंदर कुसंस्कार नहीं रहना चाहिए। ये सबसे ऊंची चीज़ है। तो याद रखें, वो तो वैसा ही हुआ तू मत हो अयान, वह निर्गुणिया तू गुणवंता मत एक में शान। अगर कोई निर्गुणी आदमी है, रात दिन उसकी क्या मतलब। और हम गुणवान हैं, तो हम गुणवान तभी हैं जबकि उसकी आदतों को छोड़ करके हम अपने सहज आत्मा के तल पर जीवन जीते हैं, तो निश्चित है गुणवान है। अगर वो एक गाली देता है तो हम 2 गाली देते हैं, तो ये गुणवान कहाँ हुए, हम संस्कारवान कहाँ हुए, हम विवेकवान कहाँ हुए। इसलिए वो तो वैसा ही हुआ, वो जैसा है वैसा रहने दो, क्या मतलब। हम अपने को गढ़ें, अपने को छीलें, अपने को सुधारें और अपने को विवेकवान, अपने को संस्कार बनाएं। ये जीवन की महानता है और अपनी आदतों में सुधार करें। तो इसलिए बहुत अधिक न कहकर हमने एक महामंत्र कहा था कबीर साहब का, जिसका गुरु है आंधरा, चेला निपट निरंतर, अंधे अंधा पेलिया दो को परम। जिसका गुरु अंधा है उसका चेला भी अंधा। गुरु कहते हैं आत्मा रूपी गुरु, चेला कहते हैं मन रूपी चेला। क्योंकि आत्मा मन को समर्पण दे देता है कि जैसा करता है उसी में शामिल रहता, और सशक्त वो होगा, आत्मबली वो होगा, विवेकी वो होगा। कौन? जो मन को समर्पण न दे करके और मन को अपने आत्मा के अनुरूप चलाए। और इसीलिए कबीर साहब एक महामंत्र देते हैं, क्या कहते? मन के मते अनेक हैं, मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक, जो मन पर असवार है सो साधु कोई एक। मन के मते न चालिए, यानी ये समझ लो एक ही सूत्र है बहुत महत्वपूर्ण। मन के मते न चालिए, जो मन कहता है उस मार्ग पर न जाएं। आत्मा से निर्णय कर लें। अगर आत्मा से जो निर्णय कर लेगा तो मन की कुसंस्कारों की जो जड़ें हैं वो सब हिल जाएंगी। याद रखें, एक ही सूत्र है। अगर आत्मा की बात को मान करके हमारा मन चलने लगेगा तो सारे जन्म जन्मांतर के कुसंस्कार खत्म होंगे, सारी आदतें खत्म होंगी और हमारा भजन भक्ति सार्थक होगा। तो इसलिए इन थोड़े शब्दों के साथ सत्संग आज का विराम लेता है। हम थोड़ा जागृत होकर के, जागरूक होकर के अपने जीवन को जिएं, क्योंकि ये जीवन का सफ़र बहुत महत्वपूर्ण है और इस सफ़र को हम यूँ ही ऐसे ही न चलने दें। जिंदगी हर श्वास का कटता हुआ एक सफ़र समझो, जिंदगी हर श्वास का कटता हुआ एक सफ़र समझो, और श्वास को बुझता हुआ एक दिया समझो। न मौजों में बहको न ऐसों में गुजरो ऐ दोस्त, शरीर तो काल का किराए पर दिया कफन समझो। क्या किस क्षण ये शरीर पानी जैसा बुलबुला चला जाए कोई ठिकाना नहीं। इसलिए हम जागरूक रहें
और मन की इंद्रियों की गुलामी छोड़ करके आत्मा के तल पर जीवन जीना शुरू करें। यही सद्गुरु का निर्देश है, यही हमारा भजन भक्ति है, यही अच्छे संस्कारों की पूंजी है। बोलो सद्गुरुदेव की। जय जय गुरु शरणम।